हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लेके आए हैं आज का फाइल फोर्थ, जहां मैं फिर से एज यू नो हमें पता है हमारे बच्चे सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, बिना रील्स बनाए, बिना इंस्टा, बिना सोशल मीडिया के रह नहीं सकते। आप ही के लिए ये सबसे बेहतरीन वीडियो लाया हूं। अगर आपने ये वीडियो चेक किया, आई कैन गिव यू गारंटी एवरेज प्रॉफिट्स में तो 100% आपका पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दिस इज माई वर्ड, राइट? चेक करते हैं क्या क्या आज हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चों। आज की फाइल फोर्थ में एवरेज प्रॉफिट्स का रिवीजन विद एडजस्टमेंट्स, राइट? और उसके एक बड़े भैया जिनका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चेक कीजिए मेन प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, एवरेज निकालना इज नॉट अ बिग डील, राइट? वो एक छोटा बच्चा भी निकाल सकता है, बट आप तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, राइट? तो मेन जो आपको प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चों, वो किस में आती है? जब क्वेश्चन में गंदे गंदे क्या मिल जाते हैं? एडजस्टमेंट्स। तो आज की क्लास में हार्ड वर्क कम है, स्मार्ट वर्क ज्यादा है। कैसे? आइए चेक कीजिए फर्स्ट पेज पे। देखिए, लेट्स डू सम प्रैक्टिस विद द फॉलोइंग वेरियस सिचुएशंस। लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे, प्रॉफिट्स अर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। देखिए मेरे बच्चों, जल्दी से चेक कीजिए, हालांकि आंसर भी लिखा हुआ है बट दिमाग जरूर चलाना मेरे बच्चों। फर्स्ट ईयर में आपकी फर्म ने 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। सो ये हमने 11th क्लास में क्रेडिट में लिखा होगा, बिल्कुल करेक्ट बेटा। बट इफ वी आर फोकसिंग ऑन एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां एबनॉर्मल चीजें कंसीडर नहीं करनी। सर ये एबनॉर्मल गेन हर साल नहीं होगा सर, इसे माइनस करना पड़ेगा। यू कैन चेक द आंसर, 80 - 10 70,000, राइट? आइए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है मेरे बच्चों स्क्रीन पे। यस, 1 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। नीचे दिख भी रही है आग, जो कई बार बच्चों के करियर में लग जाती है। अगर टाइमली बराबर हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, लग सकती है करियर में आग, राइट? तो ऐसा नहीं करने का, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करने का, राइट? चलिए, जो कपाट आप देख रहे हैं 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस, आग लग चुकी है। क्या करेंगे मेरे बच्चों इसको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसे प्लस कर देंगे सर, क्योंकि हर साल होने वाला लॉस नहीं है। सो वी नीड सम मोर प्रैक्टिस। तभी तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हूं छोटे छोटे। चेक कीजिए मेरे बच्चों, 90,000 आपने प्रॉफिट अर्न किया, एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस? किसका? फर्म की प्रॉपर्टी का। सर पर एनम वर्ड नहीं लिखा, ये एक रियल, एक वैलिड एक्सपेंस है, इसे अभी तक हमने माइनस नहीं किया। अब माइनस कर दो मेरे बच्चे, बट एवरेज नहीं लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो सिंपल इस पर्टिकुलर ईयर में से 90 - 10 करते ही योर एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी 80,000, क्योंकि ये बिजनेस का एक वैलिड एक्सपेंस है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ऐसे और कौन कौन से वैलिड एक्सपेंस हो सकते हैं, मैसेज कीजिए मुझे। और सरप्राइज गिफ्ट एज पर द कमिटमेंट, हम लास्ट वीडियो में भी कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था, हमने उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि सर ऐसे और कौन कौन से वैलिड एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें माइनस करना चाहिए। ये एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस नहीं है मेरे बच्चों, राइट? जल्दी से आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए आपकी फर्म को लॉस हो चुका है 40,000 का, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। सर ये गेन प्रॉफिट को इंक्रीज कर चुका है या लॉसेज में एडजस्ट हो चुका है, जबकि गेन को माइनर ऐड नहीं करते। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है, इसे हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? माइनस। मेरे बच्चों चेक कीजिए, हम वैसे ही दर्द में थे, -40,000, 5,000 और माइनस हो गया। एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर विल बी 45, क्योंकि सर एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करते हैं। वहां ऑलरेडी हमारी फर्म लॉस में चल रही है, -40 - 5 बन गया माइनस का 45, राइट मेरे बच्चों? नेक्स्ट पेज पे चेक कीजिए, लॉसेस हो गए हैं 50,000 और लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। सर ये लॉस हर साल नहीं होता, इसे वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो देख सकते हैं माइनस का 50 प्लस का 10। मेरे बच्चों इतना क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, अगर आप थॉरोली चेक करें, आपके बोर्ड के पेपर का पूरा प्रिपरेशन हो रहा है और उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहे हैं? अकाउंट्स गुरु जितेश सर, राइट मेरे बच्चों? प्लस कर दिया, बट एज यू वर इन लॉस, द फर्म वाज इन लॉस, आंसर अभी भी माइनस का 40,000 है, राइट? नेक्स्ट चेक कीजिए मेरे बच्चों, कुछ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रॉफिट्स दिख रहे हैं 50,000, 80,000, 45,000। नीचे लिखा है 45,000 का एक और प्रॉफिट है जो थर्ड ईयर का है, राइट? उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम।
चेक कीजिए स्क्रीन पे ध्यान से मेरे बच्चों, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसे अभी तक माइनस नहीं किया मेरे बच्चों। तो सर हमें क्या करना है, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं सब में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, माइनस, बिकॉज द वर्ड रिटर्न इज एनुअल। अगर एनुअल नहीं होता उस पर्टिकुलर ईयर में से माइनस करते, एनुअल लिखा है, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं सब में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज इट इज अ वैलिड एक्सपेंस। चेक कर लीजिए प्रेजेंटेशन, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। राइट मेरे बच्चों, चलें आगे, इसके बाद तो परफेक्ट बन जाओगे आप। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा है बच्चों, लॉसेस हो गए, आपकी फर्म लॉस में है। कितने रुपीस के लॉस में, 80,000। कई बार बच्चों को पेपर में पॉइंट दिखता है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जो हमारा एम्प्लॉय अचानक से अगर हमसे एक्सपेक्ट करे, बिकॉज वी आर दी ऑनर, वी आर दी पार्टनर्स, एम्प्लॉय कह रहा है सर मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मेरा पैसा, मुझे जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है मुझे इमीडिएटली चाहिए, हमें देना पड़ेगा, हम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज वी आर दी ऑनर्स। राइट बेटा, अचानक से हमने पेमेंट किया बच्चों और हमारी फर्म किस में आ गई, लॉस में। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, जल्दी सोचिए। यस, बिल्कुल सही, इसे वापस से क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। चेक कीजिए, माइनस का 80 प्लस का 110 और आंसर हो गया प्लस का 30। सोचिए अगर ये एडजस्टमेंट्स आपने नहीं सीखे मेरे बच्चों, आप एवरेज प्रॉफिट क्या, सुपर प्रॉफिट क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या, कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम परफेक्ट इन एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। राइट बेटा, नेक्स्ट देखिए जल्दी से स्क्रीन पे। यस, वेरी गुड। प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 30,000 ऑन सेल ऑफ असेट। आप 11th में पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों, इसे आप प्रॉफिट नहीं कहते मेरे बच्चों, ये सच में आपका गेन होता है। दिस इज अबनॉर्मल गेन, ये हर साल होने वाला गेन नहीं है। सर क्या करेंगे सर, इसे वापस से माइनस कर देंगे बिकॉज ये एबनॉर्मल नेचर का है। राइट मेरे बच्चों, लेस किया और एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 80। दिस इज एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट्स। वी हैव समथिंग मोर फॉर यू, चेक कीजिए। 3 पार्टनर्स हैं, एक ऑफिशियल क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बच्चों हम एक ही मिस्टेक करते हैं, हम कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, which is really not good। आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे चेक कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट मेरे बच्चों, तो अगर आपने कार परचेज की, आप इसे एक्सपेंस नहीं मान सकते। इन अकाउंटेंट ने गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया, पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया और आपके एक्सपेंसेस अननेसेसरीली क्या हो गए, इंक्रीज। अब हमें क्या करना है सर, इसको एक्सपेंस की कैटेगरी से पिक करके कहां पे कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। यस, असेट में। और उसके बाद अगर आप इसको ऑनेस्टी से असेट में दिखाएंगे तो क्वेश्चन क्या रहा है, इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, डिप्रिसिएशन, जो आपने चार्ज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने इसको असेट ही नहीं माना मेरे बच्चों। ये एक रियलिस्टिक मिस्टेक है जो बहुत से बिजनेसमैन अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तभी हम आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बार बार पढ़ाते हैं दैट परचेज ऑफ फिक्स असेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज वो आपको लॉन्ग टर्म तक क्या देता है मेरे बच्चों, बेनिफिट्स। तो सर क्या करना है, चेक कीजिए, आपके सामने आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा नजर डालिए स्क्रीन पे, अपना दिमाग लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आप इसको असेट में शो करेंगे मेरे बच्चों तो आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि आप इसको एक्सपेंस से उठाकर कहां शो कर रहे हैं, असेट में। तो सर प्रॉफिट इंक्रीज हुए, बट अब इसके ऊपर हर साल क्या लगने वाला है, डिप्रिसिएशन, which is our valid expense, और उससे आपके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। ये सब करने के बाद आपको एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट दिखेंगे। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। आंसर गिवन है स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आंसर कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल मेरे बच्चों आप चेक कर सकते हैं, 1,88,000। I'm expecting from all of you to share the solution with 1,88,000 and आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स हमेशा की तरह मिलते रहेंगे। दिस इज अ कमिटमेंट ऑफ जितेश सर। जल्दी से देखते हैं और क्या हम पढ़ सकते हैं सर सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे और दिख रहे हैं मेरे बच्चों। कहीं पर एबनॉर्मल लॉस है, कहीं पर एबनॉर्मल प्रॉफिट है। टेक अ स्क्रीनशॉट और आंसर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, 1,20,000। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो को चेक कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी क्वेश्चन एज अ टास्क है सॉल्व करके मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और ये सब करने के बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे देखिए,
Why so many questions for you? So that you become perfect in all the methods of goodwill. Take a screenshot, answer again given है, नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट? इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन जो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? मेरे बच्चों, अगर प्रॉफिट्स ट्रेंड शो करें, सर ये ट्रेंड क्या होता है? हमने तो रिलायंस ट्रेंड सुना है, हमने रिलायंस डिजिटल सुना है, अब ये कौन सा ट्रेंड आ गया? मेरे बच्चों, अगर प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है। मे बी आपके रिजल्ट के साथ ये ट्रेंड आया हो। अगर ऐसा भी है तो एक और डिक्लेरेशन अकाउंट्स गुरु जितेश सर की तरफ से, अगर आपका रिजल्ट 9th ऑनवर्ड्स हर साल इंक्रीज का ट्रेंड शो कर रहा है, राइट, तो देयर इज अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर यू, आई एम गिविंग यू कमिटमेंट। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए? 9th में आपका जो रिजल्ट था, 10th में उससे इंक्रीज, 11th में उससे इंक्रीज। यस, यू कैन सेंड योर मार्कशीट एंड अगेन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, दिस इज माय कमिटमेंट। सर क्या है? अब टॉपिक पे आते हैं जल्दी से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट? अगर आपके प्रॉफिट्स कंटिन्यूअस देखेंगे, अगर आप इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स हम क्या कंसीडर करते हैं मेरे बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसको कंप्लीट करना है और अगेन आप वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें एक छोटा सा एरर है, वो एरर भी आपको जज करना चाहिए। देखिए क्या एरर दिख रहा है? सर फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट्स हैं 20,000, सेकेंड ईयर में 24, यस प्रॉफिट क्या शो कर रहे हैं? ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, राइट, ट्रेंड शो हो रहा है। थर्ड ईयर में 30, फोर्थ ईयर में 25 देन 18। ठीक है, टेक इट एज अ क्वेश्चन, बट ये मेरा कमिटमेंट है आपको, कभी भी पेपर में अगर ये क्वेश्चन दिखेगा तो हर साल के प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होंगे? इंक्रीज। इन दैट सिचुएशन एवरेज प्रॉफिट के बड़े भैया आ जाएंगे लाइन में, और उनका नाम क्या है मेरे बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सॉल्व कैसे करना है जल्दी से चेक कीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखिए स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है। सबसे पहले ये वीडियो आज बस विद इन 2 मिनट्स एंड होने वाला है, जल्दी से चेक कीजिए, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बिना आप एवरेज प्रॉफिट को फिनिश नहीं मान सकते, राइट मेरे बच्चों? आपको 4 कॉलम बनाने हैं मेरे बच्चों, और वो भी चीटिंग वाले, राइट? पहला कॉलम ईयर, क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे बच्चों। सेकेंड ईयर, सेकेंड जो कॉलम है दैट इज प्रॉफिट्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। थर्ड कॉलम बचपन वाला गणित विच इज वेट, और फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट्स। अब जल्दी से चीटिंग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। पहला काम जो आपको करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, सर क्वेश्चन देख के हमें ईयर्स लिखने हैं विच विल बी 100% गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ऐसे नहीं गिवन होगा तो 1 2 3 4 5। सेकेंड प्रॉफिट्स, चीटिंग करनी है मेरे बच्चों। यस, चीटिंग में तो हम एक्सपर्ट हैं। कब से एक्सपर्ट हुए थे बता सकते हैं आप, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने चीटिंग कब स्टार्ट की थी, क्लास सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। विद ऑनेस्टी अगर आप मुझे बताते हैं, उसके लिए भी सरप्राइज गिफ्ट है कि सर हम एलकेजी में थे या यूकेजी में थे तब हमने चीटिंग स्टार्ट कर दी थी। बचपन से ही सर खोटे पैदा हुए हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन अब हम करियर बना लेंगे क्योंकि हमें मिल चुके हैं अकाउंट्स गुरु जितेश सर, राइट? तो पहला कॉलम चीटिंग का है, सेकंड कॉलम चीटिंग का है, थर्ड कॉलम बचपन का गणित जिसमें आपको वेट देना है। वेट फिक्स है मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। अगर 6 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है तो 1 2 3 4 5 6। और लास्ट कॉलम में थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन किस किस के साथ होगा जल्दी से देखिए स्क्रीन पे। सर प्रॉफिट्स को अगर हम वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा प्रोडक्ट्स। डैम इजी है, डैम इजी, आई कैन गिव यू गारंटी। सर ये काम करते ही समझ लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। सर क्या करना है एग्जैक्टली? प्रॉफिट्स और वेट को मल्टीप्लाई करना है और हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट्स। और इसके बाद सबसे पहले वैप निकालना है मेरे बच्चों। वैप निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स करते ही सर हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसके बाद गुडविल निकालना इज जस्ट लाइक अ मिनट गेम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा ही इजी है मेरे बच्चों। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू अगर आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, सबसे पहले वैप जो आपने अभी अभी निकाला, और इनटू में वही रामायण, वही कहानी विच इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मल्टीप्लाई करते ही आपके सामने क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो आज की क्लास के बाद मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या था। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। नंबर 2, हमने एवरेज प्रॉफिट सीखा। नंबर 3, हमने एवरेज प्रॉफिट का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए शेयर किया जिसमें एडजस्टमेंट्स थे जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। और नंबर 4, जो ये वीडियो आप चेक कर रहे हैं, अभी तक का सब कंक्लूजन कर चुका हूं, इंक्लूडिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिखेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट्स मेथड। और अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें सो दैट मैक्सिमम बच्चे घर पे बैठे बैठे अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें 12th अकाउंट्स में 100 मार्क्स के साथ। राइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।